नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10वीं के भूगोल चैप्टर 2 है, उसका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब हम क्वेश्चंस को लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। आपका पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, पंजाब में जो भूमि का जो निम्नीकरण हुआ है, निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि की गुणवत्ता में कमी आना, यानी भूमि का बंजरपन हो जाना। तो इसका जो कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई करने से भी भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो घट जाती है। दूसरा प्रश्न है आपका, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? देखिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। एंड्रीन एक रासायनिक दवा है जिसके छिड़काव से मेढक के प्रजनन को नुकसान पहुंचा है और मेढक की संख्या घटी है। दूसरा है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या? तीसरा क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है दोस्तों रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी कहा जाता है इसे। इसमें चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन काली मिट्टी का क्षेत्र है? तो आंसर होगा इसका महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, कपास क्षेत्र है। इसके बाद है दोस्तों पांचवा प्रश्न, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी प्रतिशत भूमि आती है? तो आंसर है, पहले तो ये 4% था, लेकिन इसके अंतर्गत और भूमि घटी है और ये हो गया है घटकर 3.38% बच गई है चारागाह के अंतर्गत। छठा क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? माने भूमि के ह्रास में जो ह्रास हो रहा है भूमि का, मतलब उसकी गुणवत्ता का, उसमें कौन सा उपाय उपयुक्त हो सकता है? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा कि भूमि को जलमग्न बनाए रखना। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जलमग्न बनाए रखने से भूमि की उर्वरता थोड़ी बढ़ती है। बाढ़ नियंत्रण ये हो सकता है, आगे भी विचार कर लेते हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी लाना, ये नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण करने से भी भूमि ह्रास को रोका जा सकता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? पर्वतीय भाग जो है पूरे भारत का स्थलीय भाग का 30% है हमारे देश में। इसके बाद बात करते हैं, भारत में मैदानी भाग कितनी प्रतिशत है? तो 43% है। पूरे ऑल ओवर मतलब इंडिया में जो स्थलीय भाग है उसका 43% मैदानी इलाके में आते हैं। उसके बाद भारत में पठारी भाग कितनी प्रतिशत है? तो 27%। ये हमारे हो गया, ये हमारा भारत का जो स्थलीय भाग है उसका परसेंटेज निकाला गया है कि 43% मैदानी और 30% पर्वतीय और 27% पठारी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? सीढ़ी लिखा है, सीढ़ी होगा, सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो उत्तराखंड में है, क्योंकि सीढ़ी नुमा खेती पहाड़ी ढलानों पर ज़्यादा प्रचलित होती है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, नदियों द्वारा लाए और जमा किए गए अवसादों से कौन सी मिट्टी बनती है? काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी यानी लघु उत्तरीय में भी मदद करेगा। तो नदियों द्वारा लाए गए और जमा किए गए अवसादों से कौन सी मिट्टी बनती है? तो उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में गंगा के मैदानी तटीय इलाके में पाई जाती है, काफ़ी उपजाऊ होती है भारत में। हाँ, और इसमें जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो 48.83%, मतलब कृषि योग्य जो भूमि है उसका 48.83% जो भूमि है उस पर कृषि कार्य होती है अभी। आगे है 13 नंबर प्रश्न, विश्व में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड का जो कृषि योग्य भूमि है उसका कितना प्रतिशत भारत को प्राप्त है? तो वह है 11.9%।
अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर वन क्षेत्र होना चाहिए? उत्तर है कम से कम 33% भूमि पर वन क्षेत्र होना चाहिए। 15 नंबर है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीएच मान अगर 7 से कम हो तो अम्लीय प्रकृति होती है और 7 से अधिक हो तो क्षारीय, परंतु 7 होने पर वो प्रकृति अच्छी मानी जाती है एक मिट्टी के लिए। 16 नंबर प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान 13.7% माना जाता है। इसका उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, मृदा में कितनी परतें पाई जाती है? मृदा की 3 परतें पाई जाती है। ये 3 परतों से मिलकर मृदा बनी होती है। ऐसे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार बताए गए हैं। ये है आपका हाँ, भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है इसका हो सकता है बलुई मिट्टी, और दूसरा है चिकनी मिट्टी, तीसरा है दोमट मिट्टी। ये तीनों मिट्टी भौतिक गुण के आधार पर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक व्यर्थ भूमि जो है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, आगे है और अंतिम प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो 54% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का जो भूमि है वो कृषि योग्य है। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये मैंने इसे निकाल कर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जैसा कि मुझे उम्मीद है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस जो भी आगे का वीडियोज हों उसे भी देखें, और आप इससे जो भी ज़रूरी नॉलेज है उसे प्राप्त करें, क्योंकि मेरा भी यही उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए जो भी नॉलेजेबल वर्क हो वो हम आप लोगों के लिए करके और आप लोगों को समक्ष बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ज़रूरी क्वेश्चंस वो उससे आपको हम अवगत कराएं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। तो आगे आने वाले वीडियोज़ भी आप देखें। आगे भी हम अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डालेंगे। पहले कुछ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डालेंगे, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी डालेंगे, और उसके बाद मैथ का भी कुछ चैप्टर्स को हम लोग रिव्यू करेंगे। तो आगे आप लोग इससे जुड़े रहिए और देखिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।